चलिए अब हम लोग चलते हैं। हाँ, इससे पहले तो हम लोग बताएं यूरोप के बारे में। तो ये क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद कहाँ से शुरू हुआ? तो कहाँ से शुरू हुआ सोचिए। यूरोप में राष्ट्रवाद फ्रांस से शुरू हुआ, है ना। कहाँ से? फ्रांस से क्रांति से। क्या? 1789 में, है ना। कब हुआ ये? 1789 में, है ना। बोला निरंकुशवाद, निरंकुशवाद, है ना। निरंकुशवाद से क्या समझते? बोला शासन का ऐसा व्यवस्था जिसमें किसी प्रकार का नियंत्रण ना हो, मतलब अपना मनमानी हो करता हो, है ना। तो उसी को हम क्या करते हैं? निरंकुशवाद कहते हैं। जैसे लुईस सुलामा एक ऐसा शासक था जो निरंकुश शासक था, जो लोग अपना फायदा के लिए लोगों को क्या करता था? नुकसान पहुंचाता था, अत्याचार करता था। तो वो क्या कहलाएगा? निरंकुश शासक, है ना। तो देखिए थोड़ा डिफिनेशन लिखवा है, इसको पहले जान ले अच्छे से। बोल रहा है निरंकुशवाद, है ना, शासन की एक ऐसी व्यवस्था जिसके ऊपर किसी भी, है ना, प्रकार का नियंत्रण ना हो। बोल रहा है शासन का एक ऐसा व्यवस्था जिसके ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण ना हो। जैसे हमारा देश में भारत एक क्या है? संसदीय व्यवस्था प्रणाली है। हमारे यहाँ संविधान है। हमारे यहाँ अगर कोई शासन कर रहा है, जैसे प्रधानमंत्री अगर कर रहा है, तो उसमें नियंत्रण होता है। उसमें क्या होता है? संवैधानिक तरीके से उसमें उपचार किया जाता है। सबका एक सिस्टम बनाया गया है कि सब अपने सब प्रधानमंत्री के कार्यों का, सब शक्तियों का, कार्यों का वर्णन किया गया है ना हमारा संविधान में। तो लेकिन इसमें क्या बोल रहा है? शासन की एक ऐसी व्यवस्था जिसके ऊपर किसी भी, है ना, प्रकार का नियंत्रण ना हो। नियंत्रण ना हो तो ये राजतंत्र है ना। लोकतंत्र में क्या होता है? नियंत्रण होता है, इसमें नहीं होता है। तो बोल रहा है कि शासन की एक ऐसी व्यवस्था जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का नियंत्रण ना हो, क्या कहलाता है? निरंकुशवाद कहलाता है। बस आप देखिए क्या बताता है ये। बोला शासन की यह व्यवस्था अत्यधिक केंद्रीकृत होता है। मतलब इसमें ये नहीं होता कि संघीय व्यवस्था जैसा कि मुख्यमंत्री है, आपका प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति, ऐसा नहीं। यहाँ पे क्या होता है? कोई भी राजा, अगर मान लीजिए कि लुईस सुलामा अगर राजा था, तो वो पूरा फ्रांस का राजा था। वो जो एरिया में राजा को मार के जीता, अपना क्षेत्र को बढ़ाया, वो पूरा एरिया में एक ही राजा का ही था, है ना। तो पूरी एरिया में क्या करता था? एक ही राजा का अधिकार होता था। और नहीं तो अगर कोई दूसरा राजा से लड़ा, अगर वो हार गया तो वो एरिया को वो कब्जा कर लेता था, है ना। तो इस तरह से वो पहले होता। तो वो पूरी क्या होता था? केंद्रीकृत। पूरा देश में उसका किसका अधिकार? राजा का होता था ना। एक केंद्रीकृत होता था। और क्या बोल रहा है? जिसमें शासन का मुख्य बागडोर, बोल रहा है शासन का मुख्य बागडोर क्या होता था? देखिए इसका मुख्य बागडोर क्या बोल रहा है? शासन की यह व्यवस्था लोक कल्याणकारी ना होकर दमनकारी एवं सैन्य शक्ति पर आधारित होती थी। और क्या बोल रहा है? ये लोगों के लिए ये क्या था? ये मुख्य शासन का ये मुख्य बागडोर जो था ना, शासन का व्यवस्था, ये क्या करता था? लोगों के लिए लोक कल्याणकारी नहीं होकर क्या होता था? दमनकारी, लोगों के साथ अत्याचार किया जाता था, वैसा वो होता था, है ना। अब देखिए क्या बता रहा है। ये तो हम लोग पढ़ लिए निरंकुशवाद। अब देखिए राष्ट्रवाद क्या कहता है? राष्ट्रवाद, है ना, राष्ट्रवाद, अपने राष्ट्र में वाद करना, मतलब विवाद, लड़ाई करना। क्या चीज़ के लिए? अपने हकों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने लिए नहीं, समाज के लिए, गांव के लिए, अपना देश के लिए, अपना राज्य के लिए, अपना गांव के लिए जो आंदोलन किए गए। जैसे हम लोग जानते हैं कि भारत में जब राष्ट्रवाद पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी द्वारा या बहुत सारे द्वारा क्या आंदोलन किए गए, है ना। जैसे चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, इस तरह से सब क्या आंदोलन अपने देश मांगों के लिए। किसी के साथ अगर अत्याचार हो रहा है और उसके क्या करते हैं? उस अत्याचार को खत्म करने के लिए उसके विरुद्ध में हम लोग क्या करते हैं? आंदोलन करते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है राष्ट्रवाद के बारे में। बोल रहा है अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति क्या श्रेय, प्रेम, देशभक्ति की भावना ही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहा जाता है। अपने देश में मतलब बोल रहा है कुछ भी गैरकानूनी कार्य ना हो या कोई भी व्यवस्था खराब ना हो, कोई योजना किसी के साथ मतलब गलत मिला है, तो अपने मांगों को पूर्ण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? यही राष्ट्रवाद करते हैं, है ना। तो क्या बोल रहा है? इसको फिर से समझते हैं राष्ट्रवाद को। बोला अपने राष्ट्र के प्रति स्नेह, मतलब स्नेह, प्रेम, मतलब अपना उसमें लगाव जो होता है अपना देश। सही बात। अगर हम इंडियन है तो आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, आई एम इंडियन, है ना। बोलते हैं कि हम भारत के वासी हैं, तो हमें अपना देश से प्यार करना चाहिए, है ना। ये नहीं है कि सेना लोग ही अपना देश से प्यार करेगा, ये हम लोग का भी अधिकार है। मौलिक अधिकार दिया गया तो मौलिक कर्तव्य भी दिया गया है कि हमको अपना देश से प्रेम करना चाहिए और अपना देश के बचाव करना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि चलिए हम बॉर्डर में नहीं जा सकते, लेकिन अपना गांव में, अपना घर में रह के भी अपना देश को बचाने का कार्य कर सकते हैं, है ना। देखिए क्या बोल रहा है राष्ट्रवाद क्या कहलाता है? अपने राष्ट्र के प्रति स्नेह, प्रेम, देशभक्ति की भावना, है ना, को ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। अब देखिए ये हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कल्पनादर्श या यूटोपिया। इसको कल्पनादर्श भी कहा जाता है या यूटोपिया। देखिए इसके बारे में क्या बोल रहा है।
बोला एक ऐसी शासन, बोल रहा है एक ऐसी आदर्श शासन व्यवस्था, है ना, बोला एक ऐसी आदर्श मतलब अच्छा शासन व्यवस्था हो, सिर्फ इसका कल्पना किया जा सकता है ना, बोला इसका सिर्फ कल्पना, बोला इसका कल्पना किया जा सकता है बट ये संभव नहीं हो सकता। इसी को हम क्या बोलते हैं, कल्पनादर्श या यूटोपिया कहते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, एक ऐसी बोला एक ऐसी आदर्श शासन व्यवस्था, बोल रहा है कि एक ऐसी आदर्श शासन व्यवस्था जिसकी कल्पना किया जा सकता है ना, लेकिन ये संभव नहीं है, तो यही क्या कहलाता है, यूटोपिया कहलाता है या कल्पनादर्श कहलाता है ना। ठीक है, अब हम लोग आगे जानेंगे।